हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेज 2 में स्पेसिफिकली वो कहाँ से पूछे जाते हैं, सोर्सेज ऑफ द क्वेश्चंस। तो उससे पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल का जो रिजल्ट आया था आरबीआई ग्रेड बी 2025 का, हमारे 30 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 83 जो हमारे कोर्स के सब्सक्राइबर रहे थे, और इसमें से एक आधा कैंडिडेट को छोड़ के मोस्टली सब्सक्राइबर 2000 इसमें ही जो कोर्सेज हमारे लिए थे वही मतलब लेटेस्ट ही कोर्सेज में एनरोल्ड थे। मतलब सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट हो सकता है बाई चांस कि जो पुराना रहा हो, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट 2025 के ही कोर्सेज में एनरोल थे। ऐसा नहीं कि बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह हम 3-4 साल पुराना भी कैंडिडेट को कंसिडर करते हैं सिलेक्शन दिखाते हुए। ठीक है, और दूसरा, एक दो इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा जिन्होंने सिलेक्शन का प्रूफ दिखाया है, बाकी किसी इंस्टीट्यूट ने दिखाया नहीं है क्योंकि है नहीं उनके पास दिखाने को कुछ भी ना। ठीक है, वो फ्री मॉक इंटरव्यू के बेस पे दिखा नहीं सकते हैं। तो हमने वीडियो हमारा अवेलेबल है कंप्लीट, हमने एक एक कैंडिडेट का कि कौन सा कोर्स लिया हुआ था कंप्लीट डिटेल शेयर की हुई है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कंप्लीट कोर्स है, फुल फ्लेज कोर्स है जिसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन है, मल्टीपल सोर्सेज की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में आया था इस साल भी, वो भी हाईएस्ट कवरेज था हमारा। हर साल ऐसा रहता है कि जितना भी पूछा जाता है पेपर में मैक्सिमम कवरेज रहता है। तो एग्जाम में जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, इफ यू विल गो थ्रू अवर कंटेंट इट इज़ मोर देन एनफ। मीन्स आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवन आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो जो चीज़ें पूछी गई है इस साल स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में, जैसे इस बार बॉन्ड के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, जैसे वाईटीएम और बाकी जो फाइनेंस के मॉनेटरी पॉलिसी है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, आपका जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में भी पूछा गया था। तो हम इंटरनेशनल बैंकिंग में आपको लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाते हैं। तो एवरीथिंग यू विल गेट इन द कोर्स। मतलब अगर आपको सीरियसली प्रिपेयर करो तो वन स्टॉप सोल्यूशन है, मल्टीपल सोर्स की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो ऑफर चल रहा है हमारा, रैम 40 है इंडिविजुअल कोर्स पे, राम 50 है बंडल कोर्सेज पे। ये कॉम्बो कोर्सेज है, ये इंडिविजुअल कोर्सेज पे आपको कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब आता है इम्पोर्टेंट चीज कि पेपर कहाँ से आता है। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। आई विल शेयर ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि कहाँ से आता है। देखिए, ये एनालिसिस है बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस्ड पेपर ही। 21 की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम से 22 क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, रिपोर्ट सर्वे बजट से 19 क्वेश्चन थे। मार्क्स का 19 मार्क्स, नोट क्वेश्चन, 19 मार्क्स का 16 मार्क्स का सर्कुलर था। तो 57 था ऑब्जेक्टिव में से, टोटल 75 में से कुछ पार्ट ईएसआई में बहुत कम आता है स्टैटिक, बट फाइनेंस में कुछ पार्ट स्टैटिक पूछा जाता है क्योंकि आपका 100 मार्क्स का होता है। तो 25 का मैनेजमेंट पूछा जाता है, मैनेजमेंट कंप्लीटली स्टैटिक। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो स्कीम्स, देखो स्कीम्स की वेटेज बहुत ज्यादा है हर साल। बस एक 2024 में छोड़ दो, वहां पे ना उस साल रिपोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे। रिपोर्ट्स और बजट इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं तो लास्ट 24 में, इससे पीछे वाले रिक्रूटमेंट में, 25 से पहले वाले में रिपोर्ट्स बजट इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अदरवाइज स्कीम से हमेशा वेटेज बहुत ज्यादा रही है, स्कीम की वेटेज। ऊपर से सर्कुलर्स की भी वेटेज रही है, आरबीआई से भी सर्कुलर की इक्वल वेटेज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेज वन में भी देखेंगे तो फेज वन में भी हर साल 15-20 क्वेश्चन आपके सर्कुलर के मिल जाते हैं 80। तो सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स, डेटा एंड कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि इंटरव्यू में भी कॉन्सेप्ट पूछा गया था। जैसे एक क्रेडिट लाइन वाला सर्कुलर था, यूपीआई क्रेडिट लाइन वाला आई थिंक, तो प्री क्रेडिट लाइन समथिंग वाला एक सर्कुलर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो वो बहुत पहले आया था स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो कई स्टूडेंट से वो इंटरव्यू में पूछा गया था कि स्मॉल फाइनेंस से बैंक से रिलेटेड कोई सर्कुलर आया था। तो आपका फेज वन, फेज टू एंड फाइनल इंटरव्यू तक भी आपको सर्कुलर्स पढ़ने हैं, और आपको सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं अच्छे से। बेसिक यूँ समझ लो कि आपका लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है सोर्सेज की बात करेंगे तो 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे हमारे कंटेंट में कवर थे।
ठीक है, ऑल डिस्क्रिप्टिव जो कोई हमारा कंटेंट पढ़ के गया था कर पा रहा था। जैसे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नाफीड के ऊपर में आया था, स्टैटिक पार्ट है, नाफीड हम स्टैटिक पार्ट में पढ़ाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस में भी कराया गया था। पैराग्राफ मॉक टेस्ट में भी दिया था हमने, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, नाफेड और कौन रेगुलेट करता है नाफेड को, स्टैटिक पार्ट से था और आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है निगोशिएट एनडीएस, निगोशिएट डीलिंग सिस्टम है जो आरबीआई का, उसके ऊपर में क्वेश्चन था। ठीक है, फिर कौन मैनेज करता है, सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी आपको कंटेंट में पढ़ाया जाता है। देखो हमने स्क्रीनशॉट भी लगाया जहां जहां से कंटेंट में पूछा गया था, जैसे पब्लिक इशू था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, आपके जो भी जितने भी इश्यूज होते हैं उनकी लगभग आईपीओ की गाइडलाइंस सिमिलर होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पब्लिक इशू से रिलेटेड, तो ये भी आपको प्राइमरी मार्केट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर आता है एक न्यूमेरिकल पूछा गया था रेशियो के ऊपर में, रेशियो के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसने रेशियो के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाया हुआ। 4 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स का, तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये रेशियो के न्यूमेरिकल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से कर पाएंगे। फिर आया था एथिकल थ्योरी पे, एथिक्स की थ्योरी पे आया था, तो केस स्टडी टाइप से दे दिया था और उसमें आपको थ्योरी बतानी थी, तो अगर आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली स्टैटिक पार्ट ही आता है, ईएसआई कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड रहता है, फाइनेंस स्टैटिक प्लस सर्कुलर्स 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जैसे कि एक एफडब्ल्यू टेलर टाइम स्टडी मोशन वाला था, टेलर की साइंटिफिक थ्योरी से रिलेटेड था। फिर आपका हेनरी फेयल के ऊपर में क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ये आपका जो था विद रेफरेंस टू द एक ओपन सिस्टम इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये भी आई थिंक एक मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन था, सिस्टम अप्रोच, सिस्टम थ्योरी के ऊपर में। फिर आया था आपका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको मुझे नहीं लग रहा कोई इतना डिटेल में ये सब चीजें कवर करता होगा, हम पूरा रिसर्च के साथ कंटेंट देते हैं। वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एवरी ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो भी पेपर आता है उससे लर्न करते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है। तो एक ये थी कमेटी, नरसिम्हन कमेटी 2, 1 और 2 पढ़ा होगा आपने, नरसिम्हन कमेटी 1 और नरसिम्हन कमेटी 2। हमारा एक चैप्टर है कंटेंट में रीसेंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, तो वो एक सिलेबस में नहीं है वैसे, उसके बारे में पूरा डिटेल मतलब टॉपिक मेंशन किए हुए, बट हमने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने हमें लगा कि ये पढ़ानी चाहिए आरबीआई स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि हम नरसिम्हन कमेटी 1, 2 पढ़ाते हैं, तो नरसिम्हन कमेटी 2 से ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने अपने आपके कंटेंट में आपको स्टैटिक फाइनेंस में पढ़ाई है। तो स्टैटिक फाइनेंस आपका और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मौके आप ईएसआई स्टैटिक को ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए इग्नोर कर सकते हो, वो भी उसके कुछ चैप्टर हैं जो नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपका नेशनल इनकम है, एसडीजी 5 ईयर्स प्लान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नरसिम्हन कमेटी 2 से, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, हमने नरसिम्हन कमेटी 2 आपके कंटेंट में ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपके, इसीलिए मैं बोलता हूँ मल्टीपल सोर्स की जरूरत नहीं है, जिसने हमारा कंटेंट अच्छे से पढ़ा था, रिलाई करके गया था, तो वो ये क्वेश्चन भी कर पाया होगा। हाँ, कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, ये तो मैनेजमेंट देखो हर जगह कवर हो जाएगा। कंटीजेंसी फंड के ऊपर में था, अगर आप स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे बजट में, हम स्टैटिक पार्ट में ये भी पढ़ाते हैं, थ्योरी पार्ट में बजट के हमेशा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये अमाउंट पूछ लिया था कि 30,000 करोड़ हो। ठीक है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे था। आपका इन्फ्लेशन आपका सिलेबस का पार्ट है। जैम ट्रिनिटी, ये बहुत बार न्यूज में भी रहता है, जैम ट्रिनिटी के ऊपर में क्वेश्चन था। सेबी का T+2 से रिलेटेड, ये भी सेबी सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिलिप्स का अगेन स्टैटिक पार्ट था। ठीक है, फिर एथिकल थ्योरी पे क्वेश्चन था, वो एक स्टैटिक पार्ट है मैनेजमेंट का। फिर आता है एमएसएमई के ऊपर में क्वेश्चन था, तो रिसेंट न्यूज का ही था कि किस प्लेटफॉर्म के साथ एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्रियल सेडबी ने टू रजिस्टर मोर स्मॉल मर्चेंट्स तो एक टाई अप किया था फोन पे के साथ, तो ये भी रिसेंट न्यूज का ही क्वेश्चन था। फिर आपकी धन धान्य योजना, जनरली ना देखो करंट अफेयर जो क्वेश्चन थे मोस्टली पीआईबी से थे आपके ईएसआई में, और आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, प्लस आपका जो है सर्कुलर्स से क्वेश्चन आते हैं, सीबीआर पे सर्कुलर से। तो जैसे पीएम धन धान्य योजना, ये पीआईबी से स्कीम थी,
और ये अक्टूबर की ही स्कीम थी। पेपर आपका आई थिंक 4 या 5 दिसंबर को था, 2025 को था। तो देखोगे अक्टूबर का ही पीआईबी में ये स्कीम थी। अब और नई स्कीम थी, तो कंटिन्यूसली बार बार न्यूज में थी ये स्कीम। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन थे इस स्कीम के ऊपर में, 3 या 4 क्वेश्चन थे। फिर ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट, ये भी अक्टूबर पीआईबी में थी ये रिपोर्ट भी ना। ये भी अगर आपने पीआईबी अच्छे से पढ़ा था तो पीआईबी के अंदर में थी ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट, पीआईबी न्यूज़ के अंदर में थी ये भी। फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम था, ये भी पीआईबी न्यूज़ में था, सितंबर में ही पीआईबी में, सितंबर की पीआईबी में था पीआईबी। ठीक, और ये हमने आपको कंटेंट पीआईबी में भी पढ़ाया था। फिर आपके इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स थे, ये भी सितंबर पीआईबी में थे, सितंबर की पीआईबी में। ये भी थे, दिसंबर में पेपर था आपका, देख सकते हो। तो अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, 3-4 मंथ्स के ही। फिर आपका जैसे सेबी का सर्कुलर था। देखो सर्कुलर आपके फाइनेंस में भी आ सकते हैं, ईएसआई पेपर में भी आ सकते हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये एक आपका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट वाला सर्कुलर था। ये 2 टाइम न्यूज में था, क्योंकि मई में आया था और ये शायद अक्टूबर से रोल आउट हो रहा था। तो ये 2 टाइम न्यूज में था। तो यूँ समझ सकते हो कि अक्टूबर में भी न्यूज में था ये, और मई में भी ये सर्कुलर आया था डिटेल। और ये स्पेसिफिकली अलग से एक सर्कुलर था, टेक्निकल था, बहुत डिफिकल्ट था। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, डेरिवेटिव मार्केट्स में। तो ये स्पेसिफिकली हमने सपना मैम ने स्पेसिफिकली अलग से सेपरेटली ये सर्कुलर पढ़ाया था। और यहाँ से भी 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, आप हमारे कंटेंट पर रिलाई करो, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतना भी पढ़ के चले जाओगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तो भी बहुत है स्कोर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। स्क्रीनशॉट देखो, तब भी मैंने तुरंत एग्जाम के बाद लगाए थे, ऐसा नहीं कि अभी स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए हैं ये, तब भी एग्जाम के अगले दिन ही हमने शेयर किया था। ठीक है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन थे। फिर ये अंगीकार 2025 पीआईबी में था, सितंबर की पीआईबी में था ये क्वेश्चन। फिर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से ट्रेड्स के ऊपर में क्वेश्चन था। ट्रेड्स आपको स्टैटिक आरबीआई सर्कुलर्स में भी पढ़ाते हैं, हम फाइनेंस में भी पढ़ाते हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में ना। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ये सब आपको हम स्टैटिक कंटेंट में पढ़ाते हैं। और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को आप सभी को पता है आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई मॉनिटर करता है। फिर जैसे स्कीम थी, स्कीम्स इतनी पूछी गई हैं आरबीआई में, वो लास्ट 3-4 मंथ में इस बार एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिला कि जो आरबीआई में स्कीम पूछी गई हैं वो लास्ट 3-4 मंथ में पीआईबी में आई थी। स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं वो पीआईबी में लास्ट 3-4 मंथ में थी। जैसे कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए थे स्कीम से, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर कारा रूल्स, ये भी न्यूज में था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं है, चाइल्ड अडोप्शन रेगुलेटिंग अथॉरिटी आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है, कारा रूल्स के ऊपर में। बट कारा की न्यूज थी पीआईबी में, तो उससे लिंक करके ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, फिर आपका ये स्कीम थी एनपीएस। एनपीएस बहुत बार न्यूज में रहती है, कंटिन्यूसली न्यूज में थी। तो ये और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको कोर्स में इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और ज़्यादा ऐड कर देंगे। ठीक है, सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना, ये भी सितंबर अक्टूबर में ही न्यूज़ में थी ये स्कीम भी। तो सूर्य घर बिजली योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एंड फिर आ गया आपका स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया भी बार बार न्यूज़ में थी, और ये लास्ट 3-4 मंथ के ही पीआईबी में थी ये सारी स्कीम्स ना न्यूज़ में। आप चेक भी कर सकते हो, दिसंबर में पेपर था, तो ये सारी स्कीम न्यूज़ में थी या नहीं थी, ये सारी स्कीम न्यूज़ में थी और हमारे कंटेंट में भी कवर थे। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, सेबी के सर्कुलर भी आया था, इस पर आपको पढ़ाया गया था, टॉप 100 में भी दिया था हमने, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये देखो टॉप 100 में हमने पढ़ाया भी था आपको, और सेबी सर्कुलर में पढ़ाया था बार बार। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपको टॉप 100 में पढ़ाए जाते हैं, आपको मेन कंटेंट में भी पढ़ाए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन आए थे। फिर अटल वयो अभ्युदय योजना, ये भी पीआईबी में आपकी बार बार मतलब इंपॉर्टेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की। ये स्कीम भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आया श्रेष्ठा स्कीम से क्वेश्चन था, श्रेष्ठा स्कीम भी आपकी न्यूज़ में थी। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, वो आपको कवर करनी होती है। ठीक है,
फिर आपका पीएम श्रम योगी मानधन योजना, अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यूज में भी थी। अगेन ये आपको टॉप स्कीम्स आती हैं, एटलीस्ट टॉप स्कीम तो मैं जनरली सबको रिकमेंड करता हूँ कि टॉप जो मैंने 50 60 70 स्कीम्स की लिस्ट दी है वो तो पढ़ के चले जाओ, क्योंकि आरओआई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न आप जितना टाइम लगाएंगे, कि 30 मार्क्स की अगर स्कीम आ रही है तो आप देखो कितना बेनिफिट होने वाला है आपको। पीपीएफ के ऊपर में था, एक सेविंग स्कीम पे क्वेश्चन आरबीआई का रिकॉर्ड रहा है। देखो एनालिसिस ऐसे किया जाता है, बारीकी से किया जाता है। अगर आप देखोगे तो एक सेविंग स्कीम आरबीआई ने आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है, मतलब स्पेसिफिकली आईबीपीएस ने आरबीआई के किसी एग्जाम में ना पूछी हो। आप लास्ट ईयर का उठा लो, उससे पिछले साल का उठा लो, कभी सुकन्या समृद्धि स्कीम पूछ ली, कभी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पूछ लिया, कभी पीपीएफ पूछ लिया, कभी दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है, नेशनल जैसे सेविंग सर्टिफिकेट पे हो गया, किसान विकास पत्र, इस तरह से जो भी सेविंग स्कीम है उस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे इस साल नाबार्ड में भी पूछा गया था मेंस में, एक जो सुकन्या समृद्धि स्कीम से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, अगेन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है, न्यूज में था तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और फिर आता है डिस्क्रिप्टिव के ऊपर में। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सिलेबस में है आपको। ये देखो हमारे लाइव सेशन में इसके ऊपर में क्वेश्चन कराया गया था। स्टैंडर्ड प्ले स्टैंडर्ड जो था उसका थीम था स्टैंडर्ड, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। लाइव सेशन में आपको क्वेश्चन कराया गया था, वीडियो लेक्चर में हमने लाइव सेशन लेते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, तो उसमें एक मॉडल क्वेश्चन लिया गया था, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया था डायरेक्ट। और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होके आ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि हमने रिलेवेंट क्वेश्चन जो आपको कराया था वहीं से क्वेश्चन आया। फिर आपका जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड बीजिंग डिक्लेरेशन पे यूएनडीएसए की रिपोर्ट थी जेंडर स्नैपशॉट, तो आपको जेंडर स्नैपशॉट ये रिपोर्ट भी पढ़ाई गई थी। आपका कंटेंट में ही थी, सितंबर में थी ये, तो सितंबर में जो आई थिंक सितंबर में भी न्यूज में थी, रिलीज पहले हुई थी बट सितंबर में भी आपकी सितंबर में ही ये न्यूज में थी। इसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो जून में थी, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, तो इसका भी हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का, मतलब मॉडल क्वेश्चन आंसर में दिए थे हमने रिपोर्ट्स बेस्ड, तो वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, और वो ये आप कर सकते थे। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन था, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर में आई थी, दिसंबर में मेंस था, तो अक्टूबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट्स थी उसकी पूछे गया था। तो ये भी हमने मॉडल क्वेश्चन आंसर थे। मॉडल क्वेश्चन आंसर में आपका कंटेंट दिया हुआ था और सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और ये स्क्रीनशॉट, ये वीडियो हमने एग्जाम के नेक्स्ट डे भी बनाया था, ऐसा नहीं है कि अभी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, फिर आया था स्मार्ट सिटी मिशन, तो आपको स्मार्ट सिटी मिशन और अर्बनाइजेशन पे आया था, जिसमें हमने अर्बनाइजेशन है आपको पढ़ाया है थीम बेस्ड कंटेंट में, और स्मार्ट सिटी मिशन भी पढ़ाया है उसमें थीम बेस्ड कंटेंट में। मल्टीकल्चरिज्म पे आया था, मल्टीकल्चरिज्म भी आपको थीम बेस्ड कंटेंट में हम पढ़ाते हैं। और फिर आता है एफएम का डिस्क्रिप्टिव। कैपिटल मार्केट के ऊपर में क्वेश्चन था, तो हमने मॉडल क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। रोल ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन आंसर में आपको दिया हुआ है हमने कंटेंट में। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रोल ऑफ से भी पूछा था इसमें, कैपिटल मार्केट और रोल ऑफ से भी, तो दोनों क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो एक मॉडल क्वेश्चन आंसर से कवर हो जा रहा है। फिर एम्प्लॉय रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन चेंज, व्हाट आर द, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार पूछा गया है आरपीआई एग्जाम में, पहले भी पूछा गया था, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर में भी, और हमने टेस्ट सीरीज में भी डाला था ये क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर में हमने कवर किया था, और ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक से। यूनियन विजिट के कॉन्सेप्ट पूछे थे, उसके बाद पूछा था कि हाउ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यूज्ड टू बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल इन इंडिया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने देखो, हाउ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी हैव मेंटेन्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मींस वही है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो ये क्वेश्चन हमने एक आईएमएफ की रिपोर्ट से लिंक करके ऐसे एक क्वेश्चन बनाया था, तो उसी तरह का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको आरबीआई ने पूछा था, तो आपको
सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो सोर्स मैं बात कर रहा था कि कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमारे कंटेंट को भी बोल सकते हैं कि आप सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट में पूछे गए थे और ये सारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे कि आप IMF की वेबसाइट है, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट है, UN की वेबसाइट है, PIB है, RBI की वेबसाइट है, SEBI की वेबसाइट है, मिनिस्ट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। वहां से हमारा पूरा कंटेंट हमने सोर्स किया है और वहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, RBI का रोल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, ये भी हमने देखो मॉडल क्वेश्चन आंसर है। डिस्कस द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रेगुलेटिंग द मार्केट मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। रिस्क एंड चैलेंज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि रिस्क एंड चैलेंज इन द फाइनेंशियल सिस्टम में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये RBI के जो गवर्नर की स्पीच है, डिप्टी गवर्नर की स्पीच थी, तो उसमें बार बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही थी और काफी हाईलाइटेड इशू था, तो हमें मैक्सिमम चांस लग रहा था कि क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने डिस्क्रिप्टिव में, हमने कंटेंट में डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन आंसर में बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द AI इन फाइनेंशियल सेक्टर क्वेश्चन दिया था और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। फिर एक आपका जो है ये क्वेश्चन था, ऐसे टॉपिक पूछा गया था कि जो हमारा नेट जीरो वाला टारगेट है, मतलब 45% ऑफ GDP हम 2030 तक का टारगेट था, जो हमारे पंचामृत हैं हमने UN में सबमिट किए थे, तो उस व्हाट आर द चैलेंज लाइज हेड, तो हमने थीम बेस्ड कंटेंट दिया हुआ है, उसमें चैलेंजेस कैसे हम ये टारगेट कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये कंटेंट में दिया हुआ था, तो यहाँ से आपका एससे भी हो रहा था। तो एससी की अगर आपकी तैयारी करनी तो ESI की तैयारी से हो जाता है। तो अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे तो सोर्सेज देखो, हमारे पहली चीज तो क्या है कि जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि CGB के कंटेंट कंप्लीट कवर करता है जो भी मोस्टली चीजें पूछी गई है हमारा कंटेंट। बट हमारा कंटेंट कहाँ से आता है? PIB, RBI सेबी की वेबसाइट है, वहां से सर्कुलर्स बनते हैं। फिर UN की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, जिनकी कोई भी रिपोर्ट रहती है, UNDP है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट, IMF की साइट है, वर्ल्ड बैंक, OECD, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो यहाँ से इनकी रिपोर्ट, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप है, पिछले साल पूछी गई थी 24 में, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पूछी गई थी 2024 में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट से पूछी गई थी। तो इसी तरह से ये सारी वेबसाइट्स हैं हम यूज करते हैं। बाकी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पर GDP फिगर्स है, आपका CPI है, IIP है, और जैसे कि आपके FDI फिगर्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिगर्स के लिए, तो बहुत सारे जितना भी है गवर्नमेंट वेबसाइट को हम फॉलो करते हैं और यहीं से कंटेंट, यहीं से आपका पूरा पेपर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको PIB पढ़ना है, रिपोर्ट्स पढ़नी है, दोनों में आते हैं रिपोर्ट्स, स्कीम्स पढ़नी है, स्कीम्स जो PIB में आ रही है तो उनकी रिलेवेंट गाइडलाइन पढ़ लो, स्कीम्स पढ़ लो, बजट इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही होता है और बजट इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा सिलेक्टिवली पढ़ो, बजट को कंप्लीट पढ़ना होता है, बजट का स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना होता है और फाइनेंस का स्टैटिक। तो ये मेजर सोर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फेज 1 में भी पूछे जाते हैं और फेज 2 में भी। ठीक है, तो आपको PIB है 4 से 5 महीने का लेट, और रिपोर्ट्स हैं जो लेटेस्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कीम जो PIB में लास्ट 4-5 मंथ में आती है, और मैंने एक लिस्ट भी दी थी कि 60-70 स्कीम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स की लिस्ट है, वो कर लो, और रिपोर्ट्स जो फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सोर्स हैं जहाँ से पेपर बनता है। एक एक सोर्स बताया है, स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है आपको, और करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। एक मौका आप स्टैटिक नहीं भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि देखो मैनेजमेंट पूरा स्टैटिक आता है, 25 नंबर वहाँ से हो जाएगा, 25 का FM, अगर 10-15 सर्कुलर से आ रहे हैं तो आप 10 नंबर, 50 में से 35 ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर होता है। ऐसे ही ESI में अगर आप PIB और स्कीम्स के थ्रू ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो क्योंकि ESI स्कोरिंग नहीं है, 30 इज वेरी गुड स्कोर, बट वो कब आ सकता है जब कुछ ही स्कीम आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ी है, PIB अच्छे से पढ़ी है, न कि आप 200 स्कीम पढ़ने लग जाओ और पेपर में फिर 15 ही नंबर आए, तो वो नहीं करना है, हमें सिलेक्टिव स्कीम्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है। और अगर आपको ये खुद से ये नहीं करना, जैसे कि पूरा पेपर आया था हमारे कंटेंट से, हमने दिखाया कि क्वेश्चंस
डिस्क्रिप्टिव मैच हो रहा था, आप लिख सकते थे हमारे कंटेंट की हेल्प से, तो आप हमारे कोर्स की तरफ जा सकते हैं बिना सोचे समझे। हमने रिजल्ट भी शो किया है विदाउट एनी, मतलब हम माल प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं, और वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दिस कोर्स इज मोर देन एनफ। मल्टीपल सोर्स की तरफ मैंने नहीं कहूँगा कभी भी, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं एक ही सोर्स को फॉलो करें, बट वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए, फास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए आपको, और एथिकल प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए। एटलीस्ट अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं या अपने रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं तो उनके सब्सक्रिप्शन प्रूफ दे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ आप जा सकते हैं। एंड ट्रस्टेड मेंटर्स की तरफ जाएं, मतलब जो एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से गाइड करें, क्योंकि देखो कंटेंट सब प्रोवाइड कर देंगे, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। इसके बिना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, किन चीज़ों पे फोकस करना होता है। तो आप देखेंगे मेरे पुराने स्ट्रेटजी वीडियो भी, हमेशा मैं डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी बताता हूँ, फेज 1 हो फेज 2 हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको वो इस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो करें। और ये स्ट्रेटजी मैं ऐसा नहीं है कि खुद से बनाता हूँ, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर, क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, कितना पढ़ना है। तो स्टैटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली फाइनेंस का स्टैटिक इग्नोर मत करना, आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। और मैनेजमेंट का स्टैटिक डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही स्टैटिक मैंने कुछ कुछ चैप्टर बताए हैं, मेरी स्ट्रेटजी हैं वीडियोस जो आरबीआई के हमारी वेबसाइट पे, तो वो फॉलो कर सकते हैं आप। सो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस सेशन। अपने दोस्त फैमिली में जो भी प्रिपेयर कर रहा है अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड पढ़ते रहिए, अपडेट गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।